Next question, which was kept in front of Aishwarya, it was this. For someone scared of sea. For someone scared of sea, was it an easy decision to make? तो सवाल का मतलब ये था कि सवाल ऐसे पूछा गया कि क्या कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा मनुष्य जिसको समुद्र से डर लगता हो, उसके लिए इस एक्सपीडिशन को ज्वाइन करना या ऐसा एक निर्णय लेना क्या आसान था? तो इस सवाल के जवाब में लेफ्टिनेंट ऐश्वर्या बोनापति ने जवाब दिया, वेल इट wasn't just a fear of swimming in the sea that I had to overcome. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही डर था कि समुद्र में तैरना है, यही एक डर नहीं था जिससे मुझे बाहर आना था, that I had to overcome. इस चीज से मुझे बाहर आना था, सिर्फ यही एक ऐसा डर नहीं था कि समुद्र में तैरने के डर से ही मुझे बाहर आना था. At the selection, they told us clearly all the sacrifices that we had to make for this voyage, both professional and personal. तो उन्होंने एक बात ये बताई कि सिलेक्शन के टाइम में ही हमें ये सारी बातें बिल्कुल साफ साफ बता दी गई थी, क्लियरली बता दी गई थी कि किस तरह के सैक्रिफाइसेस हमको करने हैं, किस तरह का त्याग हमको करना है कि इस यात्रा के दौरान, खासकर इस पर्टिकुलर एक्सपेडिशन के लिए, किस तरह की यात्रा में, इस जो यात्रा हम करने जा रहे हैं, इस तरह की यात्रा में कैसे सैक्रिफाइसेस हमको करने पड़ सकते हैं, और वो भी दोनों तरह के, प्रोफेशनल एंड पर्सनल, प्रोफेशनल एंड पर्सनल बोथ. We were going to be taken out from primary services. हम लोगों को हमारी जो मूलभूत सेवा थी, जो प्रारंभिक सेवा थी, उस सेवा से हमको दूर किया जा रहा था, जैसे कि सेवा हम नेवी में देते थे, इन द नेवी, so that we could concentrate on the voyage completely. और हमें उस सेवा से विरक्त किया जा रहा था, हटाया जा रहा था, ताकि हम इस यात्रा पर पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाए. That meant not contributing to our unit and possibly risking a professional setback. यहाँ पर एक छोटा सा प्रोवर्ब टाइप यूज किया गया है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यूज किया गया है जो है possibly risking a professional setback. आपको पता है ये possibly risking a professional setback का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी तरह से हमको उस पोजीशंस में रखा जाए, उस सिचुएशन में, कि हम किसी भी तरह से प्रमोट नहीं किए जाएंगे. अगर हम इस एक्सपेडिशन पर जाते हैं तो हमारा जो सर्विस टेन्योर होता है, जिसके बेस पे हमको प्रमोशंस मिलते हैं, वो प्रमोशंस भी हमको नहीं मिलेंगे. That meant not contributing to our units. इसका मतलब ये था कि हम अपनी सेवा अपनी यूनिट्स को नहीं दे सकते, and possibly risking a professional setback since it affects promotions. कहते हैं कि हम इन चीजों पर अपनी हायर जो पोजीशंस के लिए प्रमोट होते हैं, उसका भी रिस्क हमारे ऊपर था और उसका प्रभाव हमारे प्रमोशंस पर पड़ सकता था इस एक्सपेडिशन को लेकर. राइट? सो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन चीजों से ओवरकम करना बहुत ज्यादा जरूरी था. तो अगर उनके सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो सिर्फ तैरने का, समुद्र में तैरने का ही, स्विमिंग का ही डर नहीं था उनको, बाकी और भी कई डरों से उनको बाहर आना था, कि जिसमें सेना ने उनको साफ कह दिया था कि आप प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पर आपको सेक्रीफाइस करना होगा, आपको अपनी नेवी की प्राइमरी सर्विसेज से हटना होगा, और ताकि आप प्रॉपरली कंसंट्रेट कर सकें उस पर्टिकुलर वॉयज पर. और इस दौरान, इस टेन्योर के दौरान आपको ये भी हो सकता है कि हम आपको प्रमोट ना करें. अब इसके बाद जो सवाल उठता है वो था, व्हाट वाज द ट्रेनिंग लाइक?
उन्होंने कहा कि किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को इसके दौरान दी गई, कैसी ट्रेनिंग आपको मिली। तो जब ट्रेनिंग की बात करते हैं तो उन्होंने ये बताया, वी वर ट्रेन्ड बाय द बेस्ट, जो सबसे अच्छा बेहतरीन जो वहां पर हमारे ट्रेनर थे उनके द्वारा हमको ट्रेनिंग की गई, एंड दैट वाज कैप्टन डोंडे। और आपको स्टार्टिंग में ही बताया था हु वाज कैप्टन डोंडे। ही वाज द फर्स्ट हु circumnavigate and he completed his voyage in the year 2010. Is it so? And he was the first Indian to do a circumnavigation. तो कैप्टन डोंडे के द्वारा हमको ट्रेनिंग दी गई और वो सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने ये circumnavigation किया। He taught us everything from scratch। और कहते हैं कि उन्होंने हमें हर एक चीज बताई, हर एक चीज के विषय में बताया। ये जो सी वॉयज था, ये जो एक्सपेडिशन था, इसके बारे में उन्होंने हमें सब कुछ बताया, एंड फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, द मीनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। जीरो से, शुरू से अंत तक उन्होंने हर एक चीज, अप्स एंड डाउन, सारी चीजें उन्होंने हमें बताई। फ्रॉम नेविगेशन, signals to study of stars, we did it all। उन्होंने जिस जगह से शुरू करने की बात की, जिस चीज को बताने की बात की, उस चीजों में उन्होंने नेविगेशन को बात किया, मीन्स कैसे हम नेविगेट करते हैं, पानी की यात्रा कैसे हम करते हैं, सिग्नल्स क्या क्या यूज होते हैं, कहां से सिग्नल्स हमको कैसे मिलते हैं, वो सारे सिग्नल्स, एंड टू द स्टडी ऑफ स्टार्स वी डिड इट ऑल। और कहते हैं कि तारों की भी पढ़ाई, अगर आप समुद्र में हैं तो आपको दिशा ज्ञान जो चाहिए होता है, वो दिशा ज्ञान आपको तारों से ही मिलता है, सितारों से मिलता है। तो जो सड़क के रास्ते अगर आप जा रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे साइंस मिलते हैं, आपको स्पीड ब्रेकर, टर्न, शार्प टर्न, द स्पीड लिमिट, बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती हैं वहां पर, और वो सारी चीजें ऑन बोर्ड होती हैं जो आप देख सकते हो, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं सी वॉयज की, समुद्री यात्रा की बात करते हैं, तो उस समुद्री यात्रा में एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि वहां पर आपको कोई टैगलाइन नहीं मिलती, कोई टैग नहीं मिलता, कोई ऑन बोर्ड नहीं मिलता। समुद्र के रास्ते में आप देखो तो आपको चारों तरफ से पानी ही पानी दिखाई देता है। वो एक पोइट्री का हिस्सा है, एंड वेयर इट सेज द वाटर एवरीवेयर एंड देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक। बहुत सारी समस्याएं होती हैं समुद्री यात्रा में, वहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी वॉयज में, ऐसे यात्रा में, ऐसे एक्सपीडिशन में हम लोग जो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्स। तो उनको नेविगेशन की नॉलेज दी गई, उनको सिग्नल्स की नॉलेज दी गई, उनको स्टडी ऑफ स्टार्स बताया गया कि कैसे तारों की पढ़ाई करते हैं, और वो सब हमने किया। बट द बेस्ट थिंग ही टोल्ड अस वाज दैट द सी नोज नो जेंडर। लेकिन सबसे जरूरी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुख्य चीज उन्होंने हमको बताई, वो थी कि उन्होंने हमसे ये कहा कि सी नोज नो जेंडर, कि समुद्र को किसी भी लिंग अनुपात के बारे में जानकारी नहीं होती। ये बिल्कुल भी बाइफर्केशन नहीं करता कि कौन मेल है और कौन फीमेल। तो जेंडर्स के लिए वहां पर कोई बात नहीं होता। सो वी हैड बेटर लर्न एवरीथिंग। इसलिए ये अच्छा होगा कि हम हर एक चीज सीखें इफ वी वांटेड टू सर्वाइव इट। और अगर हमको सारी चीजें मालूम होंगी तो ही हम समुद्र में जीवित रह सकते हैं। समुद्र में जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है कि हम हर एक चीज सीखें,
नेविगेशन सीखें, सिग्नल सीखें, स्टडी ऑफ स्टार्स सीखें और कैसे हमें एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहना है ये सीखें, क्योंकि समुद्र कहीं से भी जेंडर्स को कोई भी प्रेफरेंस नहीं देता। देयर इज नो डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल इन sea voyage. So the next question which was kept in front of Lieutenant Aishwarya Bodapati was, उन्होंने कहा tell us about INSV Tarini। उन्होंने कहा कुछ हमको INSV Tarini के बारे में बताएं। तो उन्होंने इस डिटेल को यहाँ पर रखा, that I am just going to put in front of you all. So listen it carefully. In answer, Lieutenant Aishwarya Bodapati ने बताया, it is an out and out made in India boat। उन्होंने कहा कि ये जो बोट थी जो बनाई गई ये पूरी तरह से भारत में बनी हुई बोट थी। Right from selecting the boats to the kind of equipments required on board। कहते हैं कि यहाँ पर शुरुआती समय से मीन्स उस नाव की, उस बोट की लकड़ियों से चुनने से लेकर, लकड़ियों तक को चुनने से लेकर और जो इक्विपमेंट्स ऑन बोर्ड हमको शिप तक रिक्वायर्ड हैं उन सब चीजों को लेकर वी प्लान्ड एवरीथिंग अबाउट हर विद द बोट मेकर्स। हमने उन नाव बनाने वालों के साथ एक एक चीज डिस्कस की, हर चीज की प्लानिंग की। मींस लकड़ी का भी सिलेक्शन और जो टूल्स वहां पर रिक्वायर्ड थे, जो इक्विपमेंट्स वहां पर रिक्वायर्ड थे, उन सब चीजों को लेकर के हमने अपनी प्लानिंग की। When compared to INSV Madi, it was more spacious। कहते हैं कि INSV मादी जो हमारा पहला शिप था उसके कंपैरिजन में ये काफी स्पेशियस था, इसमें काफी जगह थी। बिग एनफ टू एकोमोडेट 6 क्रू मेंबर्स। और ये इतना बड़ा था कि वो बड़े आराम से अपने 6 क्रू मेंबर्स को एकोमोडेट कर लेता, अपने में समाहित कर लेता। एंड इट्स अ टेलर मेड फॉर वुमेन सेलर। कहते हैं कि ये बिल्कुल खास तौर से महिलाओं के लिए ही बनाया गया था, ये बिल्कुल उसी तरह से इसकी फॉर्मेशन की गई थी। एंड फॉर इंस्टेंस वी थॉट हु नीड्स द 6 फूट बंकर्स। यहाँ पे बंकर्स की बात होती है। बंकर्स यहाँ पे एक सेशन में ये कहते हैं कि कैसे बेड्स जो यूज किए जाते हैं जिनमें लोग रहते हैं, जिसमें ऑफिसर्स या क्रू मेंबर्स रहते हैं, उनको हम बंकर्स बोलते हैं। एक केबिन होता है। तो उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि ये जो एक बंकर है वो 6 लोगों के लिए तो काफी बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, ऐसी सोच उनकी बनी। एंड दैट वाज मेड फॉर मादी। और कहते हैं कि मादी के लिए 6 लोगों का बंकर वो काफी उसी तरह से बना था और वो काफी बड़ा लग रहा था, और 6 लोगों के लिए तो ये बहुत ज्यादा बड़ा था। सो वी मेड आवर ओन बेड्स स्मॉलर। इसलिए हमने अपना जो हमारा बेड था उसको हमने थोड़ा छोटा बनाया, राइट, थोड़ा छोटा किया। एंड द एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ वाज यूज्ड फॉर स्टोरेज। और हमारे बेड छोटा करने से हमने देखा कि हमारे पास थोड़ा ज्यादा स्पेस आ गया, और उस स्पेस को हमने यूज किया कैसे, अपने स्टोरेज के लिए, अपने सामान वगैरह को रखने के लिए। द किचन वॉज ऑल्सो मेड मच लार्जर। और वहां पर उन्होंने बताया कि वहां पर एक किचन भी बनाया गया जिसको हमने थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया। एंड सो यस, इट हैड आवर टच। और हाँ, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसमें हमारा टच दिखाई दे रहा था, हमारी फील दिखाई दे रही थी। जैसा हम चाहते थे वैसा ही एक सीन वहां पर क्रिएट हो रहा था। और ये कह सकते थे, हम कह सकते थे कि इस बोट को बनाने में हमारा भी योगदान था।
वी वर ऑल वेरी अटैच टू हर, हम सब उससे पूरी तरह से जुड़े हुए थे, उस नाव से जुड़े हुए थे। इनफैक्ट इवन वी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे ऑन बोर्ड, और वास्तविक तौर पे अगर कहा जाए, वास्तव में अगर कहा जाए, तो हमने उसका जन्मदिन भी वहीं उस बोर्ड पर मनाया।